कांतारा पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है और इस पर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। फिल्म कल्चरल रूप से समृद्ध होने वाली है, ठीक कांतारा 8 की तरह। हालांकि इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि लोगों को हिंदुत्व की ओर खींचना है, जिसका सबसे बड़ा कारण आज का भारतीय सामाजिक राजनीतिक माहौल है। कांतारा एक बड़ा उदाहरण है कि कैसे हमारे कल्चर को देश और दुनिया के सामने एक सॉफ्ट पावर के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह फिल्म तटीय कर्नाटक के भूत कोला परंपरा पर आधारित है। दिलचस्प बात यह है कि कांतारा से पहले ज्यादातर भारतीयों को इस परंपरा के बारे में पता भी नहीं था। भूत कोला को पहले काफी डिमोनाइज किया गया था। अंग्रेजों ने 1882 में इसे डेविल वर्शिप कहकर एक किताब भी छापी थी, लेकिन आज 140 साल बाद इसी प्रथा को पूरी दुनिया को उसके असली रूप में समझाया जा रहा है। भूत कोला मूल रूप से एक स्पिरिट वर्शिप है, जिसमें ग्रामीण मानते हैं कि जंगल और जमीन इंसानों की नहीं बल्कि देवों की है। पंजुर्ली और गुलिका मुख्य देव माने जाते हैं। पंजुर्ली की कहानी भगवान शिव से जुड़ी है। एक जंगली सुअर ने भगवान शिव के बगीचे को नष्ट कर दिया था, जिस पर शिव ने उसे श्राप दिया, लेकिन बाद में आशीर्वाद भी दिया कि वह पृथ्वी पर खेतों, गांवों और मवेशियों की रक्षा करेगा। वहीं गुलिका को भगवान शिव की ऊर्जा से उत्पन्न एक भयंकर आत्मा माना जाता है, जिसका काम झूठ बोलने वालों और अन्याय करने वालों को दंड देना है। पंजुर्ली संरक्षण का प्रतीक है और गुलिका न्याय का प्रतीक है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्थानीय परंपराओं पर बनी फिल्म इतनी बड़ी हिट होगी। कांतारा पार्ट 8 का बजट सिर्फ Rs 16 करोड़ था, लेकिन इसने दुनिया भर में Rs 400 करोड़ से ज्यादा कमाए। रॉटन टोमेटोज पर इसे 94% रेटिंग मिली थी और इसने भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में भी सिनेमाघरों को भर दिया था। यह वही वैश्विक दर्शक थे जिन्होंने पहली बार किसी दक्षिण भारतीय गांव के अनुष्ठान को बड़े पर्दे पर देखा था। इसे ही कल्चर को सॉफ्ट पावर में बदलना कहते हैं। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 10 साल पहले तक ऐसी फिल्म रिलीज होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उस समय हिंदुत्व की बात करना एक टैबू था। यूनिवर्सिटी और मेनस्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से लेफ्ट विचारधारा से भरे हुए थे। हिंदुत्व के खिलाफ रैलियां निकलती थीं, मंदिरों को अंधविश्वास का केंद्र कहा जाता था, त्योहारों को पिछड़ा कहा जाता था, और अगर कोई खुले तौर पर हिंदुत्व या हिंदू पहचान की बात करता था तो उसे तुरंत सांप्रदायिक टैग कर दिया जाता था। इतिहास की किताबों से लेकर फिल्मों और साहित्य तक हर जगह एंटी हिंदू अंडरटोन मौजूद था। इसी कारण से भूत कोला जैसी परंपराओं को हाशिए पर धकेल दिया गया था और उन्हें मुख्य धारा में जगह नहीं दी गई थी। लेकिन फिर राजनीतिक हालात बदले और आज एक बड़ा वर्ग खुले तौर पर अपनी विरासत और हिंदू होने पर गर्व महसूस करता है। CSDS के 2022 के सर्वे के अनुसार पिछले 10 सालों में मंदिर जाने वालों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन पर जनवरी 2024 में लगभग 8 करोड़ भक्त दिखे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2019 से 2021 के बीच पूरा हुआ था और उसके बाद केवल 2 सालों में 12 करोड़ से ज्यादा लोग वहां दर्शन के लिए गए हैं। ये सभी आंकड़े साबित करते हैं कि पब्लिक बिहेवियर में एक वास्तविक बदलाव आया है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव युवा कल्चर में है। एक समय था जब शहरी शिक्षित युवा वेस्टर्नाइज दिखना ही मॉडर्निटी मानते थे। आज उसी युवा का एक बड़ा वर्ग खुले तौर पर हिंदुत्व को अपना रहा है। आज इंस्टाग्राम बायो में प्राउड हिंदू लिखना कूल माना जाने लगा है। मंदिर त्योहारों की रील्स वायरल होती है और संस्कृत के श्लोक और हिंदी के स्लोगन फिर से पॉपुलर कल्चर का हिस्सा बन रहे हैं। यह पीढ़ी ही आने वाले दशकों में पूरे नैरेटिव को पूरी तरह से परिभाषित करेगी। आज सरकार की तरफ से हुए कल्चरल असर्शन साफ साफ दिखते हैं। टेम्पल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, राम मंदिर जैसे सपने पूरे हो चुके हैं, बद्रीनाथ और केदारनाथ का जीर्णोद्धार हुआ है, यूनेस्को ने कुंभ मेले को हेरिटेज घोषित किया है और योगा डे संयुक्त राष्ट्र स्तर पर मनाया जाता है। ये सभी संकेतक हैं कि भारत अपनी कल्चरल कैपिटल को वैश्विक मंच पर सॉफ्ट पावर में बदल रहा है। कांतारा उसी ट्रेंड का एक हिस्सा है। जब सिनेमा, राजनीति और पब्लिक बिहेवियर एक ही दिशा में चलते हैं तो उसे एक सांस्कृतिक जन जागृति या सिविलाइजेशनल रेनेसां कहा जाता है। कांतारा इसी रेनेसां की आग में घी डाल रही है। आने वाले समय में अगर ऐसी फिल्मों का ट्रेंड बढ़ा तो भारत का कल्चरल सॉफ्ट पावर और भी मजबूत होगा।
कांतारा इस ट्रेंड को तेज करेगी और हिंदुत्व रेनेसां को एक नई ताकत देगी। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर भारत को अपने कल्चरल कैपिटल को और ज्यादा एक्सपेंड करना है तो कांतारा जैसी कहानियां उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी।